मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। एमपी बोर्ड यानी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। वहीं 12वीं के टॉपर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। राज्य सरकार ने एक बार फिर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। इस साल भी 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लैपटॉप के लिए नगद राशि, कैश प्राइज और स्कूटी दी जाएगी। एमपी बोर्ड 12वीं के टॉपर्स को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये रकम सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार लैपटॉप खरीद सकें। इसके अलावा स्कूल स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को फ्री स्कूटी भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रोत्साहन से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। मध्य प्रदेश में मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। खास बात यह है कि इसके लिए छात्रों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर पात्र छात्रों का चयन किया जाता है और राशि सीधे उनके खाते में भेज दी जाती है। स्कूल टॉपर्स के लिए स्कूटी देने की व्यवस्था अलग से की जाती है। इसका उद्देश्य खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच देना है। स्कूटी मिलने से छात्र छात्राओं को कॉलेज या कोचिंग तक आने जाने में सुविधा होती है। सरकार का साफ मकसद है कि मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जाए। आज के दौर में लैपटॉप सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि पढ़ाई और करियर की बुनियादी जरूरत बन चुका है। ऑनलाइन क्लास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च, इन सब के लिए डिजिटल संसाधन जरूरी है। ऐसे में 25,000 रुपए की सहायता छात्रों के लिए बड़ा सहारा साबित होती है। अगर पिछले साल यानी 2025 के नतीजों पर नजर डालें तो उस समय भी 12वीं के टॉपर्स को मेधावी छात्र योजना के तहत 25,000 रुपए दिए गए। साथ ही उन्हें लैपटॉप उपलब्ध कराया गया था। गाँव के टॉपर छात्रों को साइकिल देकर सम्मानित किया गया था, जबकि मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान की गई। इससे ये साफ है कि सरकार लगातार इस योजना को जारी रखे हुए है और हर साल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है। इस बार भी 2026 के रिजल्ट के साथ वही परंपरा दोहराई जा रही है। 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। स्कूल टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी और राज्य स्तर के टॉपर्स को विशेष सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 सिर्फ परीक्षा परिणाम नहीं बल्कि मेधावी छात्रों के लिए नए अवसरों का दरवाजा भी है। अच्छे अंकों के साथ अब उन्हें सरकार की ओर से सीधा प्रोत्साहन मिलेगा जो आगे की पढ़ाई और करियर निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां बिहार में नई सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम। आपको बता दें, सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो कयास कई लगाए जा रहे हैं, नया कप्तान अब कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राह पर अग्रसर है। बिहार में सीएम के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। वहीं सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग सकती है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। इस रेस में नित्यानंद राय भी हैं, दिलीप जायसवाल भी हैं। दीघा विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो कई नाम हैं जो चर्चा में है। आपको ये बताते चलें कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग सकती है। और पटना से हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस वक्त दिल्ली के लिए रवानगी, आज इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार और फिर नई सरकार का गठन, नए सीएम, नए चेहरे। फिलहाल क्या कुछ सुगबुगाहट सियासी गलियारों में बिहार में चल रही है? देखिए अमिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू करेंगे और संभवतः यह उनकी आखिरी बैठक होगी। और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन से हैं। तो हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी कोटे से जो डिप्टी सीएम हैं, वो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि कई नाम हैं, दीघा के विधायक हैं, संजीव चौरसिया हैं, दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनका नाम चल रहा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम चल रहा है। लेकिन
जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, सम्राट चौधरी के नाम पर जदयू की भी सहमति लगभग बन चुकी है और कुछ देर के बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी पटना पहुंचने वाले हैं। और बीजेपी ने जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी उसके ऑब्जर्वर के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को को नियुक्त किया है, वो भी कुछ देर के बाद पटना पहुंच जाएंगे। तो दोपहर 3 बजे से बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में बीजेपी के तरफ से कौन मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे उनके नाम की घोषणा होगी। हालांकि ये जो घोषणा होगी कि कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो जब 4 बजे एनडीए के विधायकों की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई है 4 बजे से, उस बैठक के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी। तो पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 4 बजे के बाद लगभग सब कुछ सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार की सरकार में शीर्ष पद पर बैठे हुए थे। लगातार बिहार में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के नाम रहा। आज वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, वो उनका आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। उससे पहले हालांकि कुछ देर पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, 135वीं जयंती समारोह पर जो राजकीय सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सहित तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वहां पहुंचे थे, मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। और अब जो कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उस बैठक में नीतीश कुमार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा उनके कार्यकाल में बिहार ने कितना डेवलप किया है, उन सब बातों पर चर्चा होगी। हालांकि एकाध एजेंडे पर भी मुहर लग सकती है, लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार बिल्कुल। देखिए आदित्य, यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है, जहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं हैं, सवाल हैं कि कौन होंगे, वहीं 2 डेप्यूटी सीएम्स को लेकर भी चर्चा चल रही है। उस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस बार अभी तक जो बिहार में जब से 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और डिप्टी सीएम बीजेपी का रहा है। कुछ दिन के लिए महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें डिप्टी सीएम आरजेडी का हुआ करता था। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा और 2 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है कि जदयू से बनाया जाएगा। हालांकि जदयू में 2 धड़े हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं वो डिप्टी सीएम बने और उसके अलावा भी कोई दूसरा भी डिप्टी सीएम बन सकता है। लेकिन निशांत, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि निशांत कुमार कल रात तक इसको करके तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बने। उनकी इच्छा थी कि पार्टी के काम को वो 1 साल तक लगभग समझे, हर जिला में जाकर के वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले। लेकिन तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं, वो चाहे वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जाहिर तौर पर आदित्य अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है, लेकिन शाम तक का इंतजार उसके लिए करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां बिहार में नई सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम। आपको बता दें, सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो कयास कई लगाए जा रहे हैं, नया कप्तान अब कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राह पर अग्रसर है। बिहार में सीएम के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है, वहीं सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। इस रेस में नित्यानंद राय भी हैं, दिलीप जायसवाल भी हैं, दीघा विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो कई नाम हैं जो चर्चा में है। आपको ये बताते चलें कि सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग सकती है। और पटना से हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस वक्त दिल्ली के लिए रवानगी, आज इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार और फिर नई सरकार का गठन, नए सीएम, नए चेहरे। फिलहाल क्या कुछ सुगबुगाहट सियासी गलियारों में बिहार में चल रही है? देखिए, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अब से कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू करेंगे और संभवतः यह उनकी आखिरी बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन से हैं। तो हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे से जो डिप्टी सीएम हैं, वो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि कई नाम हैं, दीघा के विधायक हैं, संजीव चौरसिया हैं, दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम चल रहा है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, सम्राट चौधरी के नाम पर जदयू की भी सहमति लगभग बन चुकी है और कुछ देर के बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी पटना पहुंचने वाले हैं और बीजेपी ने जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी उसके ऑब्जर्वर के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को को नियुक्त किया है। वो भी कुछ देर के बाद पटना पहुंच जाएंगे। तो दोपहर 3 बजे से बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में बीजेपी के तरफ से कौन मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे उनके नाम की घोषणा होगी। हालांकि ये जो घोषणा होगी कि कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो जब 4 बजे एनडीए के विधायकों की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई है 4 बजे से, उस बैठक के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी। तो पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 4 बजे के बाद लगभग सब कुछ सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार की सरकार में शीर्ष पद पर बैठे हुए थे। लगातार बिहार में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के नाम रहा। आज वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, वो उनका आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। उससे पहले हालांकि कुछ देर पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, 135वीं जयंती समारोह पर जो राजकीय सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सहित तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वहां पहुंचे थे, मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। और अब जो कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उस बैठक में नीतीश कुमार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा उनके कार्यकाल में बिहार ने कितना डेवलप किया है, उन सब बातों पर चर्चा होगी। हालांकि एकाध एजेंडे पर भी मुहर लग सकती है, लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए आदित्य, यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है, जहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं हैं, सवाल हैं कि कौन होंगे, वहीं 2 डेप्यूटी सीएम्स को लेकर भी चर्चा चल रही है। उस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस बार अभी तक जो बिहार में जब से 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और डिप्टी सीएम बीजेपी का रहा है। कुछ दिन के लिए महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें डिप्टी सीएम आरजेडी का हुआ करता था। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा और 2 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है कि जदयू से बनाया जाएगा। हालांकि जदयू में 2 धड़े हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वो डिप्टी सीएम बने और उसके अलावा भी कोई दूसरा भी डिप्टी सीएम बन सकता है। लेकिन निशांत, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि निशांत कुमार कल रात तक इसको करके तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बने। उनकी इच्छा थी कि पार्टी के काम को वो 1 साल तक लगभग समझे, हर जिला में जाकर के वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले। लेकिन तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं, वो चाहे वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जाहिर तौर पर आदित्य अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है, लेकिन शाम तक का इंतजार उसके लिए करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है और नीतीश कुमार की जगह कौन बिहार की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ जो डेप्यूटी सीएम्स को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, उस पर कौन बैठेंगे वो भी देखना होगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।